हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 498A की एफआईआर हो गई आप पे, या फिर वर्तमान समय में बात करी जाए धारा 85, 115 सब सेक्शन 2, या फिर 351 सब सेक्शन 2, 351 सब सेक्शन 3, 352 या फिर धारा 74 BNS भारतीय न्याय संहिता। अगर एफआईआर हो गई, अब सवाल इस बात का है कि हमें क्या करना चाहिए। मेन सवाल अभियुक्त पक्ष का या फिर पति पक्ष का ये होता है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि मुझे बार बार थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी का चक्कर लगाने का काम खत्म हो जाए। तो देखिए, ऐसे में 2 स्टेप है। इसके पहले का वीडियो हमारा अगर आप देखेंगे तो हमने बताया है न बेल, न जेल, न ट्रायल। उसी से थोड़ा बहुत मैच करता हुआ यह भी वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर थाने के चक्कर से आप बचना है, क्योंकि देखिए जब एफआईआर होती है तो पुलिस माल मुद्रा लेने के चक्कर में, पैसे ऐंठने के चक्कर में, खास तौर से उस कंडीशन में जब अदर स्टेट में एफआईआर हुई हो, आपका स्टेट और है, यानी पति कहीं और स्टेट में रहता है, पत्नी किसी और स्टेट की है, वो मुकदमा लिखा दिया। तो ऐसी स्थिति में दूसरे स्टेट की पुलिस से आदमी डरता भी है, भले ही कानून सब वो जान रहा है, उससे उसके भय में भी रहता है, डर में भी रहता है, और पैसे भी फालतू के जाते रहते हैं और बार बार जाना आना भी पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आप सीधे एफआईआर के जस्ट बाद क्रिमिनल रिट फाइल करके एफआईआर पे स्टे ले लो। पहला ये हो गया। दूसरा ये, जब मान लीजिए आपके केस में चार्जशीट फाइल हो गई है, समनिंग हो गया है, तो चार्जशीट के बाद की कंडीशन ये है कि या तो आप बेल कराओ, या तो आप बेल करा लो, जमानत करा लो, ट्रायल लड़ो। अब चूंकि अब आप अदर स्टेट से हैं तो हर डेट पे जाना, पूरे परिवार के साथ जाना बड़ी आफत की बात है। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल जमानत ना कराओ, 482 फाइल करो, यानी कि समनिंग ऑर्डर को चैलेंज करो, चार्जशीट को चैलेंज करो। गारंटी है आपको प्रोसीडिंग स्टे मिल जाएगा। स्टे मिल सकता है, प्रोसीडिंग स्टे मिल सकता है, फाइनल हियरिंग में क्वेश भी हो सकती है, और नहीं भी क्वेश होती है तो सबका स्टे तो रहेगा ही रहे, और बाकी अदर पर्सन का तो क्वेश भी करके पति पे स्टे कर सकता है, या पति को ट्रायल लड़ने के लिए बोला जा सकता है। तो कहने का मतलब फिर भी आपको राहत ये है कि जो पूरे परिवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में परेशान। अच्छा, एक चीज़ और मान लो, बात सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने आने की नहीं है, सभी लोगों के जाने आने का छोड़ दो, सभी लोग जाएंगे आएंगे हर महीने, सभी लोगों का फीस वकील लेगा, भाई कोई भी काम करेगा तो पैसा लेगा। और एक चीज़ है, सबका जाने आने का जोड़ लो, वकील का फीस जोड़ लो, और हर महीने जाना है ये जोड़ लो। तो आफ्टर ऑल अगर जोड़ोगे तो आपको उससे कहीं कम पैसे में हाई कोर्ट लेवल पे काम हो जाएगा। और सिर्फ एक बार जाना आना, वो भी सबको नहीं जाना, किसी एक बंदा भी कोई एक चला गया तो भी काम चल जाता है हाई कोर्ट में। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको ट्रायल नहीं लड़ना तो ये, अब मान लिया जाए कि भाई ये तो बात आ गई चार्जशीट के बाद तुरंत तो होश में है आदमी, बेल नहीं कराया है तो आ गया हाई कोर्ट में, ये ठीक है। मान लीजिए कभी कभी स्टेट ये भी पहुंच जाती है कि भाई अब तो हम बेल भी करा लिए, अब मेरे लिए क्या रास्ता है। तो अगर आपकी एफआईआर हो चुकी, चार्जशीट भी हो चुकी, जमानत भी आपने करा लिया, उसके बाद भी क्या कोई ऑप्शन ऐसा है कि हम ट्रायल से बच सकें? बिल्कुल है। ऐसी स्थिति में अगर आप ट्रायल नहीं लड़ना चाहते तो सीधी सी बात है, आप बेल के बाद, चार्ज बनने से पहले और जमानत होने के बाद डिस्चार्ज का एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट में आपका ट्रायल चल रहा है, डिस्चार्ज धारा 227 सीआरपीसी में। तो कहने का मतलब ये कि अगर डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करेंगे तो लोअर कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। आपको ये भी मैं बता दूं, रिजल्ट सेशन में फाइल होगा, सेशन में पति के अलावा बाकी लोगों को राहत मिल सकती है, या सास ससुर और पति के अलावा बाकी लोगों को गारंटी है राहत मिल जाएगी। वही ऑर्डर आप सेशन के बाद हाई कोर्ट में जाएंगे तो गारंटी मैं ले रहा हूं, अगर आपके ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया है तो सबको डिस्चार्ज मिल जाएगा। यानी कि आपको दुनिया भर के 4 साल 10 साल आपको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है।
हर चीज़ का एक ऑप्शन है, हर चीज़ का एक कोर्ट नियम कानून बनाया है, कचहरी में नियम कानून है, हाई कोर्ट में, सब जगह पे किसी न किसी तरह से आपको राहत दी जा सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप सही समय पे सही कानून का उपयोग करके सही लाभ लीजिए, वरना तो फिर आप लड़ते रहो, 10 साल मुकदमा लड़ते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। आप भी ये जानते हो 10 साल मुझे सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर होना है, हैरान होना है, परेशान होना है और सिर्फ पैसा बर्बाद करना है। तो आपकी इच्छा, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। हमारा काम यह है कि सही जानकारी देना, आपको कानून की सही जानकारी देना। कोई तरह का आपके ऊपर सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।